हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्लीव का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने एक पट्टी कट की है। तो पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और पट्टी की लंबाई हमने ज़्यादा रखनी है क्योंकि हम छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। फिर हमने पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। पूरी पट्टी पर हमने दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए एक सीधी सिलाई लगा करके तैयार कर लेना है। वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। यह डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है और आसानी से ही बनकर तैयार हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे पट्टी को सीधा कर लेंगे। पट्टी को सीधा करने के बाद फिर हमने पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये हमारी पट्टी सीधी हो गई है और फिर हम इसको अच्छी तरह से सेट करने के लिए इस पर प्रेस लगा करके तैयार कर लेंगे। ये हमने पट्टी पर प्रेस लगा ली है। फिर हमने पूरी पट्टी पर 4-4 इंच का गैप रखते हुए निशान लगा लेने हैं। इन निशानों पर से फिर हमने पट्टी को कट कर देना है। ये देखो हमने सभी पीसेज कट कर लिए हैं। फिर हमने सुई धागे से बिल्कुल छोटे छोटे टाके लगाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये हम फ्लावर्स बनाएंगे। ये हमने बिल्कुल छोटे छोटे टाके लगाते हुए पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है। फिर हम धागे को अच्छी तरह से लॉक कर लेंगे। धागे को लॉक करने के लिए हमने 2 से 3 गांठ लगा लेनी है जिससे कि हमारा धागा अच्छी तरह से लॉक हो जाए। ये देखो हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। हमने इसी तरह से सभी फ्लावर्स बना करके तैयार कर लिए हैं। फिर हमने 3 इंच चौड़ा पेपर लिया है। इस पेपर पर हमने सभी फ्लावर्स को रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। तो सभी फ्लावर्स को सेट करते हुए हमने पूरे पेपर पर ये फ्लावर सेट कर लेने हैं। ये हमने पूरे पेपर पर इसी तरह से सभी फ्लावर्स को लगा करके सिलाई लगा लेनी है। फिर हमने पेपर के दूसरे साइड भी इसी तरह से फ्लावर्स को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो हमने पेपर पर फ्लावर को सेट कर लिया है। फिर हमने ये स्लीव की कटिंग कर रखी थी और ये हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर रखी थी। तो ये हमने नॉर्मल स्लीव की कटिंग कर रखी थी। फिर हम इसमें बीच में से 1 इंच का कपड़ा अलग कर देंगे क्योंकि जो कपड़ा हम अलग करेंगे वहाँ पर हमारा डिज़ाइन का पैटर्न आएगा। तो ये हम 1 इंच का कपड़ा कट करके अस्तर और बाजू दोनों का अलग कर दिया है। फिर हम इनको अलग अलग कर लेंगे, बाजू के कपड़े को भी और अस्तर के भी। अब एक एक कपड़ा हमने अस्तर का लेना है और एक कपड़ा हमने बाजू का लेना है और फिर हमने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये हमने अस्तर को बाजू के साथ जोड़ लिया है। फिर इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए हम फोल्ड कर लेंगे और बाजू के दूसरे हिस्से पर भी हमने इसी तरह से अस्तर जोड़ के और सेट कर लिया है। ये देखो हमने बाजू के दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। फिर हम इस पे डिजाइन वाले पैटर्न को रखते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। फिर हमने दूसरी साइड भी बाजू का कपड़ा लेके और एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखो हमने जो डिज़ाइन वाला पैटर्न था वो सेट कर लिया है। फिर हमने आगे मोहरी की साइड एक पट्टी लगानी है। पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। आप अपनी मर्जी से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये पट्टी सेट करने के लिए हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए हमने एक एक सिलाई और लगा लेनी है। तो पट्टी को फोल्ड करते समय हमने ध्यान रखना है कि पट्टी को हमने एक जैसा फोल्ड करना है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं करना है। फिर हम पेपर को अलग कर लेंगे। पेपर को अलग करने के बाद हम बीच में से मोती लगाएंगे। तो सभी फ्लावर को सेट करते हुए हमने ये मोती लगा लिए हैं। देखो ये हमारा डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। पूरी स्लीव पर हमने मोती लगा लिए हैं। अब हम
इस पर फिटिंग वाली सिलाई भी लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे। ये देखो हमारी बाजू बनने के बाद ऐसी लग रही है। तो ये बहुत ही सुंदर